अस्सलाम वालेकुम जी। डेरा इस्माइल खान मदीना कॉलोनी की लोकेशन है और जुम्मे का दिन है और आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत यहाँ मौसम हो चुका है। लोगों ने जो है अपने खेत वगैरह जो है उगा दिए हैं। और अभी ये बताएं कि अभी कौन सा सीज़न है, अभी लोगों ने जो है खेतों में क्या लगाया होगा, ये आप सबके लिए मेरा सवाल है। और जुमे का दिन है, बड़ा जो है ना पीसफुल एनवायरनमेंट है। खेतों में आना चाहिए, थोड़ा सा आपको जो है ना सिटी से दूर अपने आप को करना चाहिए। और कहते हैं कि आपको जो स्ट्रेस है, आपकी जो थकावट है, वो आप ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। और नेचर के आप जितना करीब होते हैं उतना ही आपकी सेहत के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। तरोताज़ा हवा जो है आपके लंग्स में जाती है और आपके जो है एक अच्छी जो है फ्रेशनेस आती है माइंड में। तो ये चीज़ अच्छी है। थोड़ा सा आप जो है ज़रूर कोशिश किया करें कि नेचर में जाने की कोशिश किया करें, क्योंकि नेचर के जितना आप करीब होंगे उतना आपकी सेहत में जो है तरोताज़गी आएगी और आपका जो स्ट्रेस है वो दूर होगा। और उस साइड पे आप देखें बच्चे जो है पतंग वगैरह भी जो है उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं। आज जुमे का दिन है और अभी जो है असर की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ और मैंने कहा क्यों ना आपको यहाँ पर खेतों का थोड़ा सा व्यू भी दिखा दूँ। और यहाँ पे मेरे ख्याल से सरसों का साग लगाया हुआ है। इस साइड पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये बिल्कुल बाहर आ चुका है। या तो ये सरसों का साग है या फिर ये पालक है। ये आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है लगी हुई है, इसको देखते हैं जी। एक पत्ता इसका उतारते हैं, ये पालक है जी। ये पालक की फसल है जी। पालक लगाई हुई है किसी ने और अभी बड़ी हो जाएगी तो पालक में फिर आपको पता है कि आलू डाल के ना बड़े मज़े का जो है सालन बनता है। और पालक ऐसी सब्ज़ी है जो कि मतलब हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, हर बंदा इसको खा सकता है। और सब्ज़ियां खाया करें, सब्ज़ियां सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। और ये मदीना कॉलोनी में जो है पूरी इतनी देखे इतनी बड़ी जो है पालक की फसल है, ये बहुत बड़ी है। और यहाँ पे ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सामने ट्यूबवेल भी है, तो मतलब कि नालों का पानी यहाँ पे ज़्यादातर नहीं लगाया जाता, ज़्यादातर ट्यूबवेल का पानी लगाया जाता है। तो आप देखें सामने ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो अगर साफ़ पानी लगाया जाए खेतों को, सब्जियों को, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुफीद साबित होगा। तो इस साइड पे भी देखें, इस साइड पे दूसरा साग है, इस साइड पे पालक नहीं है, इस साइड पे सरसों का साग है। ये आप देखें इस साइड पे जो है ये सरसों का साग लगाया हुआ है, सामने पालक लगाई हुई है और उसके सामने इस साइड पे ये सरसों का साग लगाया हुआ है, सरसों का साग। और ये आप देख सकते हैं ये है पालक। और यहाँ देख सकते हैं खेतों का खूबसूरत भी। और बच्चे देखें ये पतंग कट रही है, तो उसको मेरे ख्याल से लूटने के लिए जा रहे हैं। ऊपर आप देखें पतंग ये उड़ रही है, पेंचा लगा हुआ है पतंगों का पेंचा लगा हुआ है जी। और इन पतंगों को अभी तक कटने नहीं हुई हैं, तो कोई जो पतंग है अभी तक लूटी भी आई है नहीं? पतंग नहीं लूटी अभी तक। सुबह से बेचारे लगे हुए हैं, आज जुमे का दिन है और पतंग कटेगी तो फिर ये लूट पाएंगे या नहीं। बस ये बचपना ये होता है यार, ये टाइम सबसे अच्छा होता है, ना किसी चीज़ की फ़िक्र और ना फ़िक्र ते ना फाका मौज कर काका। तो ये बच्चों वाली जो उम्र है ना बड़ी अच्छी होती है, किसी किस्म की गम परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती और एंजॉय करते हैं। उधर कब्रिस्तान और बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। भाई साहब कहते हैं सामने कब्रिस्तान है, तो वो भी दिखा दो। तो वो सामने कब्रिस्तान है जी, कब्रिस्तान है बिल्कुल जी, सामने बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और इस साइड पे बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा और बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग कटने का इंतज़ार कर रहे हैं कब पतंग कट जाएगी और वो लूटने चले जाएंगे। तो ये जी जब आपको टाइम मिले कभी शाम के टाइम तो ज़रूर खेतों की तरफ आया करें। अगर आपके घर के गिर्द जो है खेत हैं तो लाजमी जो है खेतों के पास जाया करें, नेचर को ऑब्जर्व किया करें, आपकी माइंड को रिफ़्रेश करता है। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।